साथियों, जय किसान। मैं रवि आज़ाद। साथियों, लगातार पिछले 1-2 दिन से हमारे तमाम साथियों के, तमाम हमारे किसान भाइयों के, हमारे सहयोगियों के लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। और आपको ध्यान है कि ऐसी ही एक साजिश 26 जनवरी को आंदोलन को बदनाम करने की तिरंगे के नाम पे रची गई थी। वो साजिश पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। अब दोबारा से इस जन आंदोलन को, जो बीजेपी के हाडों में बैठ गया, इस जन आंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर तिरंगा यात्रा का एक कार्यक्रम तय किया गया है। और जैसी हमें सूचना है कि 1 अगस्त से भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा में कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और उसके बाद वो यात्रा 15 अगस्त तक अलग अलग तिरंगा यात्रा बीजेपी की हरियाणा भर में निकाली जाएंगी। और साथियों, आपको लगातार हम बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं। और हमारे बीच में और बीजेपी वालों के बीच में तिरंगा आ रहा था, इसलिए ये बड़ा गंभीर मामला था। और इसके ऊपर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर नेताओं ने, हरियाणा के सभी संगठनों ने, हरियाणा के सभी किसान नेताओं ने मिलकर के गंभीर चिंतन करते हुए ये फैसला किया है कि हम बीजेपी की साजिश को समय से पहले समझें। और उन्होंने पूरे हरियाणा से अपील भी की है, निवेदन भी किया और एक फैसला भी किया है कि हम बीजेपी की साजिश को समझते हुए हम तिरंगा यात्रा का, जो 1 अगस्त से ये शुरू कर रहे हैं, उस तिरंगा यात्रा का हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे। और साथियों, ये वही लोग हैं, 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। तिरंगे के नाम पर ये अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गए थे। और इनकी जो मांग है और इनका जो व्यवहार तिरंगे को लेकर के है, ये तिरंगे को रौंदते हुए आरएसएस और बीजेपी वाले जलाते हुए, इनका इतिहास, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तिरंगे को लेकर के, वो जग जाहिर है। लेकिन तिरंगा 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है। और उसके लिए हम कट भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर, संयुक्त किसान मोर्चा का ये फैसला है कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेंगे। उस तिरंगा यात्रा में ये खुद साजिश रचेंगे और फिर गोदी मीडिया के माध्यम से तिरंगे को बदनाम करने के आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे। तो अंत में यही निवेदन है कि हम इस तिरंगा यात्रा का कोई विरोध हरियाणा में नहीं करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। और बाकी जितने भी बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रम होंगे हरियाणा में, वो गांव बंदी भी जारी रहेगी। और बीजेपी जेजेपी के सभी घोषित कार्यक्रमों का विरोध भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी होगा। और मेरा सबसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और बीजेपी की साजिश को फेल करने का काम करें। और जो बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रम होते हैं, उनका विरोध और गांव बंदी हमें लगातार जारी रखनी है साथियों। और मेरा सबसे यह भी निवेदन है कि हम पूरी ताकत आंदोलन के ऊपर लगाएं और जो देश विरोधी भाजपा है और जो किसान विरोधी आरएसएस है और हरियाणा की सरकार है, इसका पर्दाफाश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, हाथ जोड़ के नमस्कार साथियों। आज सुबह से बहुत सारे साथियों के फोन आ रहे हैं और साथियों का एक सवाल है कि 1 अगस्त यानी कल से भाजपा द्वारा पूरे हरियाणा में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है, तो किसानों को क्या उस तिरंगा यात्रा का विरोध करना है या नहीं करना है? ये एक सवाल था सभी साथियों का। तो भाइयों, आज हरियाणा के तमाम सीनियर किसान नेताओं ने सभी किसान नेताओं से बातचीत की फोन के जरिए। ये बड़ा अर्जेंट इश्यू था, इसलिए फोन के माध्यम से बात की गई और ये तय हुआ कि इस यात्रा के पीछे बीजेपी का असली एजेंडा ये है कि बीजेपी किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, किसान आंदोलन को भड़काना चाहती है। बीजेपी का असली गेम यह है कि बीजेपी तिरंगे झंडे को आगे करके वो यात्रा करेगी और यदि किसान उस यात्रा का विरोध करते हैं तो बीजेपी ये प्रोपेगेंडा करेगी कि किसानों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। तो बीजेपी की इस चाल को समय से पहले समझते हुए हरियाणा के तमाम किसान नेताओं ने यह फैसला किया कि भाई तिरंगे का मान सम्मान और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त से होने वाली तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। साथियों, तिरंगे की आड़ में
जो बीजेपी एक चाल चलने की कोशिश कर रही है, हमें इस चाल से सावधान रहना है और बीजेपी की इस चाल को फेल कर देना है। हकीकत तो ये है कि तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम किसानों, नौजवानों और जवानों ने किया है और तिरंगे के असली हकदार हम ही हैं। पहले भी हमने तिरंगे के लिए कुर्बानी दी है, आज भी कुर्बानी देने को तैयार है और तिरंगे के मान सम्मान के लिए कल भी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। इसलिए आप सबसे विशेष विनती है कि बीजेपी की इस चाल को फेल करें, बीजेपी की इस चाल में ना फंसें और 1 अगस्त से जो ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इस यात्रा का विरोध हमें नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।